हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोल अंश तथा मोललता के बीच संबंध। देखिए, मोललता और मोल अंश को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या कर चुका है, डिस्कस कर चुका है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर जिन लोगों ने अभी तक मोललता और मोल अंश के बारे में नहीं पढ़ा है वह पढ़ लेंगे। देखिए, मोल अंश का हम लोगों ने सूत्र बताया था कि विलयन में जिस घटक का मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यदि अगर विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। याद कीजिए, विलेय के मोल अंश का फार्मूला लिखे थे XA बराबर Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, जहाँ Na विलेय का मोल था, Nb विलायक का मोल था और Na प्लस Nb विलेय प्लस विलायक यानी विलयन में उपस्थित कुल मोल था। उसी तरह अगर विलायक का मोल अंश यानी Xb निकालना चाहे तो Xb बराबर हो जाएगा विलायक का मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल यानी Nb बटा Na प्लस Nb। अब यदि यह दोनों को डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर क्या होगा, Na प्लस Nb से Na प्लस Nb क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा XA डिवाइडेड बाई XB इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Nb। यानी विलेय और विलायक के मोल अंश का अनुपात है वह विलेय और विलायक के मोल के अनुपात के बराबर है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए, आप लोगों ने मोललता का सूत्र पढ़ा था। मोललता का सूत्र था कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, लेकिन जो विलायक का द्रव्यमान था वह किस में था, किलोग्राम में था। यानी विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, लेकिन याद रखिएगा जो विलायक का द्रव्यमान था वह किस में था, किलोग्राम में यानी केजी में था। अब देखिए, अगर इसको हम लिखना चाहें संकेत के रूप में तो आप लोग जानते हैं मोललता को स्मॉल m से सूचित करते हैं। विलेय का मोल को स्मॉल m से लिखते हैं और विलेय के लिए क्या लेते हैं, A, यानी विलेय के मोल के लिए क्या हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान को W से सूचित करते हैं। और अगर देखेंगे तो विलायक के लिए क्या लिखे हैं, B, यानी विलायक के द्रव्यमान को क्या लिख लेते हैं, WB, लेकिन जो WB होगा वह किस में होगा, किलोग्राम में होगा। अब देखिए, आप लोग 11वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर द्रव्यमान W, लेकिन द्रव्यमान किस में था, ग्राम में, बटा मोलर द्रव्यमान MW। तो अगर यहाँ से हम चाहे तो द्रव्यमान का अगर सूत्र निकाले तो द्रव्यमान का सूत्र निकालने के लिए यानी हो जाएगा W, लेकिन याद रखेंगे जो द्रव्यमान होगा किस में होगा, ग्राम में, बराबर या मोलर द्रव्यमान इधर डिवाइड में तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी मोल इनटू मोलर द्रव्यमान। देखिए, हम इसी सूत्र का यानी द्रव्यमान के जगह मोल इंटू मोलर द्रव्यमान का सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले जो किलोग्राम में द्रव्यमान दिया है उसको किस में बदल लें, ग्राम में। इधर हम लिखना चाहे तो हो जाएगा स्मॉल m बराबर, बात करेंगे तो यह Na। देखिए, जो किलोग्राम है उसको हम अपनी मर्जी से ग्राम में लिख लेते हैं तो हमारी मर्जी चलेगी नहीं, यानी ये जो किलोग्राम है उसको हम अपनी मर्जी से ग्राम में लिखे हैं। तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करते और नीचे वाला 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब क्या करते हैं, अब यदि बात करते हैं यह मोल वाले फार्मूला का यूज करने के लिए, तो यह मोल वाला फार्मूला का यूज हम करके यहाँ द्रव्यमान को मोल के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम लिखना चाहे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, m बराबर ऊपर था क्या, Na इंटू क्या था, 1000 यानी 1000 और फिर था डिवाइडेड बाई WB था, लेकिन वह किस में था, ग्राम में था। देखिए, यही वाला फार्मूला हम लोग को मिला हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर W का फार्मूला निकाले तो मोल इंटू मोलर द्रव्यमान होगा, लेकिन यह जो द्रव्यमान है वह विलायक का यानी B का है तो मोल भी B का होगा और मोलर द्रव्यमान भी किसका होगा, B का यानी विलायक का। तो देखिए, इस वाले फार्मूला को हम लिख सकते हैं m बराबर या Na इंटू 1000 जैसे का तैसे। हम द्रव्यमान की जगह लिख सकते हैं मोल
लेकिन मोल भी विलायक का इंटू मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान भी किसका, विलायक का। अब यदि बात करेंगे तो यह देखिए Na/Nb, हम लोग समीकरण 1 में Na/Nb का मान निकाला हुआ है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखेंगे तो Na/Nb का मान कितना है, XA/XB। यानी अगर हम चाहे तो समीकरण 1 से इसका मान रख सकते हैं, स्मॉल m बराबर Na/Nb की जगह हम लिख सकते हैं XA/XB इंटू अगर देखेंगे तो यह 1000 और नीचे क्या है, मोलर द्रव्यमान है, किसका है, विलायक का है। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विलेय और विलायक के मोल अंशों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। यानी XA + XB का योगफल होता है 1। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से अगर XB का मान निकाले तो XB का मान हो जाएगा 1 - XA। देखिए इस वाले मान को हम यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो स्मॉल m बराबर XA/1 - XA इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। लेकिन मोलर द्रव्यमान किसका होगा, विलायक का होगा। यही क्या आ गया, मोललता तथा मोल अंश के बीच संबंध आ गया। याद रखिएगा, जहाँ स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मोललता है, x से क्या है तो मोल अंश है, और मोल अंश किसका है तो विलेय का है। यह 1000 जैसे का तैसे, और MW भी क्या है तो MW मोलर द्रव्यमान है, और B यानी किसका है, विलायक का है। तो इस क्या कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल अंश 0.2 है तो इस विलयन के मोललता की गणना करें। यानी क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में हमको यूरिया का मोल अंश यानी विलेय का मोल अंश दिया है, और इस विलयन की क्या निकालना है, मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिए अभी हम लोगों ने मोललता तथा विलेय के मोल अंश के बीच में संबंध निकाला है, तो इस संबंध का प्रयोग करके हम मोललता का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है यूरिया का जलीय विलयन, यानी यूरिया किस में घुला होगा, जल में घुला होगा, यानी यूरिया विलेय है और जल क्या है, विलायक है। और यूरिया यानी विलेय का मोल अंश यानी XA का मान कितना दिया, XA का मान दिया 0.2। फिर कहता है इसका मोललता ज्ञात करना है यानी M, तो M जैसे का तैसे, और अगर यूरिया का जलीय विलयन है तो यूरिया को जल में घुलाया गया होगा, और जल का मोलर द्रव्यमान यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, 18। अब देखिए यही फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था, डिराइव्ड किया था, स्मॉल m बराबर XA/1 - XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान विलायक का। यहाँ देखिए यह स्मॉल m यानी मोललता निकालना है, तो जैसे का तैसे XA विलेय का मोल अंश कितना हो जाएगा 0.2 बटा 1 - XA यानी 1 में से 0.2 घटा देंगे, इंटू यह 1000 जैसे का तैसे बटा विलायक का मोलर द्रव्यमान, तो विलायक के रूप में जल था और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18। सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m बराबर 0.2, अगर 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा, इंटू 1000 और यह बट्टा 18 जैसे का तैसे। यह 0.2 से 0.8 कितना टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से देखेंगे तो 1000 कितना बार में कट जाएगा, 250 बार में कट जाएगा। और यहाँ अगर m का मान निकालना है तो m का मान निकालने के लिए 250 में क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, मोललता का आंसर हो जाएगा। और मोललता की इकाई आप लोग जानते हैं, मोललता की इकाई मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को HW के रूप में दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन का मोललता 1.2 हो तो ग्लूकोज के मोल अंश की गणना करें।
इस क्वेश्चन में आपको मूल अल्ता दे दिया है और मूल अंश क्या कर रहे हैं, गणना करके बताना है।